अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तब भी आपको फ़ायदा हो सकता है। पाकिस्तानी फ़ौज ने भारतीय एजेंटों की बैंड बजा दी। पाक भारत जंग, पाकिस्तान बड़ी तबाही से बच गया, नरेंद्र मोदी मैदान में आ गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि पाकिस्तान और भारत इस वक्त आमने सामने हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने मोदी सरकार के एजेंटों को बेनकाब कर दिया है और कहा जा रहा है कि मुंह तोड़ जवाब देने का जो फ़ैसला है पाकिस्तान की जानिब से किया गया है। मोदी सरकार की फिर बेनकाब। भारत की गिलगित बल्तिस्तान में शर अंगेज़ियों के शवाहिद सामने आए हैं। कहा जा रहा है कि राह के शवाहिद पाकिस्तान को मिल चुके हैं। भारत की गिलगित बल्तिस्तान में शर अंगेज़ियाँ सामने आ गईं। गिलगित बल्तिस्तान के जो मेहदी शाह रिज़वी ने पाकिस्तान मुखालिफ बयानी के लिए हिंदुस्तान के हाथों इस्तेमाल होने का एतराफ़ कर लिया। तफसीलात के मुताबिक हिंदुस्तान के तमाम मोरे एक एक करके बेनकाब हो रहे हैं। भारत की गिलगित बल्तिस्तान में शर अंगेज़ियों के शवाहिद और हिंदुस्तान की पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुहिम के किरदार सामने आ गए। ई-रियोट्स इन्फोलैब के मरकज़ी किरदार एक एक करके मंजर आम पर आना शुरू हो गए। कहा जा रहा है कि अब सैयद हैदर शाह रिज़वी मरहूम के बेटे मेहदी शाह रिज़वी ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। मेहदी शाह रिज़वी ने बताया है कि माफियाज ने वालिद को गुमराह कर दिया, पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए पर मजबूर किया, पैसे कमाए और फिर वही कहानी उनके साथ भी दोहराई गई। और कहा जा रहा है कि सैयद हैदर शाह रिज़वी की मौत को एजेंसियों पर डालकर बेटे को वरगलाया गया। मेहदी शाह ने पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया अपनी एक फ्रांस में शादी पनाह के दौरान दरख्वास्त दी थी। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि हमें पाकिस्तान रियासत फ़ौज इदारों के ख़िलाफ़ उकसाया गया और उन्होंने कहा है कि 80 से अमजद मिर्ज़ा ने राब्ता करके पाकिस्तान मुखालिफ मुजाहिरों के लिए उकसाया। सैयद अमजद मिर्ज़ा ने पैसे दिए और इंडिया के साथ होने का यकीन दिलाया। उन्होंने उनके बेटे का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान के खिलाफ इटली में सफारत खाने के बाहर एहतजाज का लालच दिया गया। उन्होंने कहा है कि मेरी वीडियोस में फ़ौज इदारों के खिलाफ स्क्रिप्ट लिख कर दिया गया और फ़ौज मुखालिफ वीडियोस जो हैं वो बनाई गई थी। इसके अलावा कहा जा रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा में नुमाइंदगी का लालच और मोदी से मुलाकात का भी वादा किया गया था। उनका कहना था कि मुझ समेत दीगर नौजवानों को पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ उकसाया जाता है क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज दुनिया की नंबर 1 फ़ौज है। भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान आगे बढ़े, इसलिए भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर्जा सराई करता रहता है। इसके अलावा भारत का कहना है कि पाकिस्तान ने कश्मीर के जिन इलाकों पर गैर कानूनी कब्ज़ा कर रखा है वहाँ के अवाम तरक्की और बुनियादी हकूक़ से आज भी महरूम है। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम इन इलाकों को शामिल करना भारत का अव्वलीन ज़रिया हो सकता है। भारतीय वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह का कहना है कि भारत ने शुमाल की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। ये सफ़र गिलगित बल्तिस्तान को भारत में बाज़ाब्ता शामिल करने के बाद ही मुकम्मल हो सकता है। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की आवाम पर मुबय्यना झूठे बयानात देना शुरू कर दिए। पाकिस्तानी फ़ौज पर जो है झूठे बयानात देना शुरू कर दिए और उन्होंने कहा है कि हमने शुमाल की जानिब बढ़ना शुरू कर दिया। हमारा सफ़र उस वक्त मुकम्मल होगा जब हम भारतीय पार्लियामान के ज़रिए मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर करदा इस करारदाद को नाफिज़ करेंगे जिसमें पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम बकिया इलाकों गिलगित और बल्तिस्तान तक पहुँचने का अहद किया गया था। इसके अलावा भारतीय वज़ीर दिफ़ा ने कहा है पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के अवाम को बुनियादी हकूक़ से भी महरूम रखा गया है। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि भारत पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है, जहां लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाना और हरासा करना रोज़ का मामूल बन गया है। उन्होंने कहा है कि मैं पाकिस्तान से पूछना चाहता हूँ कि उसने जबरन कब्ज़ा किए गए उन खित्तों में रहने वाले लोगों का क्या हकूक़ दिए हैं
ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی عوام پر ہونے والے مصائب اور مظالم کے لیے حکومت پاکستان پوری طرح ذمہ دار ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں جو کچھ بھی کر رہا ہے آنے والے دنوں میں اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ خیال رہے کہ پاکستان بھی بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں لوگوں پر ہونے والے مبینہ مظالم اور انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کا معاملہ بین الاقوامی فورمز پر بھی اٹھاتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے۔ دونوں فوجیں LOC پر آمنے سامنے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف بھی LOC پہنچ چکے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ بھارتی دفاعی حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان نے سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے، لیکن پاکستان نے بھارتی سفارتخانے کے سینئر سفارتکار کو دفتر خارجہ طلب کر کے بھارتی قابض افواج کی جانب سے لائن آف کنٹرول کے حاجی پیر اور سنگ سیکٹرز میں جنگ بندی کی کھلم کھلا خلاف ورزی، اس کے نتیجے میں بے گناہ شہریوں کے شدید زخمی ہونے پر احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ ان کے مطابق بھارتی قابض افواج کی جانب سے بلا اشتعال اور بلا امتیاز فائرنگ کے نتیجے میں بے گناہ شہری بھی شہید ہوئے۔ LOC اور ورکنگ باؤنڈری پر عام شہری آبادی کو آرٹلری اور بھاری خودکار ہتھیاروں سے مسلسل نشانہ بنا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ قابض بھارتی افواج جانب سے بے گناہ شہریوں کو دانستہ طور پر نشانہ بنانا اقوام متحدہ کے قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے خطے کی صورتحال کے پیش نظر جنگی تیاریوں کو آگے بڑھانے کی ہدایات کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان مخالف عناصر کی طرف سے ہائبرڈ جنگ جاری ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر راولپنڈی میں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ خطے کی تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ دی گئی اور کہا جا رہا ہے کہ بھارت کی دراندازی کا نوٹس لیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بھارت کو ہر صورت اشتعال انگیزی کرنے پر منہ توڑ اور تابڑ توڑ قسم کا جواب دینے کے لیے ہر وقت پاکستانی فوج تیار بیٹھی ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ اسی بھارتی فوج نے باکسر سیکٹر میں بھی کھلم کھلا سیز فائر کی نشاندہی کی ہے اور خلاف ورزی کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی فوج نے نہ صرف سیز فائر سمجھوتے کی خلاف ورزی کی بلکہ اخلاقیات کی بھی خلاف ورزی ہے۔ LOC پر بھارتی فورسز مسلسل شہری آبادی کو نشانہ بنا رہی ہے، جو کہ بھارت کے لیے عبرت کا نشاں ہے۔ بھارت کو حیران کن طور پر خطرناک نتائج کی دھمکی ملی۔